has a subfamily V such that X is equal to union of all the V's like this thing, right? And such a family आपके पास ये फैमिली है, such a subfamily of U is called a subcover of U. Which covers X. ठीक है, तो कई जगह ऐसा लिखा होगा a topological space is said to be compact if its each open cover has एक चीज लिखना भूल गए, has a, इसको बड़ा कर देते हैं अब, has a finite subfamily. तो इसको बोलेंगे एज ए फाइनाइट सबकवर. तो जैसे मान लीजिए ये अगर आपका x है, ये आपका x है और इसको कई सारे ओपन सेट्स का यूनियन कवर कर रहा है. ये जितने भी हैं लाल वाले, दे आर ऑल members of, they are members of this. तो ये जो ओपन कवर है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जिसका यूनियन एक्स के बराबर है. ईच मेंबर इज, ये पहले भी देख चुके, जब लिंडेलॉफ स्पेस डिफाइन किया तो डिफाइन कैसे किया था. A topical space was called Lindelof. Its each open cover has a countable subcover. तो वही चीज है, काउंटेबल की जगह यहाँ पे फाइनाइट है. बहुत कम अंतर है, राइट. सो ये आपका एक्स दिया हुआ है, ये जो लाल वाले हैं ये इसके ओपन सबसेट्स हैं जिनका यूनियन एक्स के बराबर है. ये कहलाएगा इसका ओपन कवर. और इन्हीं में से कुछ है फाइनाइटली मैनी, जैसे ये हो गया, ऐसे कई सारे होंगे जो कि इसी के, लेकिन उनकी संख्या फाइनाइट है और वो भी ऐसो कवर कर रहे हैं. देन दिस इज सेड टू बी ओपन कवर, राइट. तो नाउ यू सी कि जो हमारा जो सबसे पहली एग्जाम्पल है, और वो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग नोट, जो सबसे चिर परिचित टॉपिकल स्पेस है, द यूजुअल रियल लाइन विद द यूजुअल टोपोलॉजी इज नॉट कॉम्पैक्ट. तो ये एक थोड़ा सा निराशाजनक ऑब्जर्वेशन है, राइट. तो अगर कॉम्पैक्ट होता तो इसका हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होता. हम दिखा देंगे कि इसका कम से कम एक ऐसा ओपन कवर है जिसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस सेट माइनस n इक्वल टू 1 2 3 वगैरह वगैरह,
is an open cover of R. Obviously, ये अगर आपका R है, ये 0 है, ये मान लीजिए 1 है तो ये -1 हो गया, ये अगर 2 है तो ये -2 हो गया, ये अगर 3 है तो ये -3 हो गया। तो ये आपका सेंटर है, तो -1 1 लीजिए, -2 2 लीजिए, -3 3 लीजिए, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यू कैन सी दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओपन कवर ऑफ दिस थिंग। क्यों? बिकॉज R obviously is equal to union of minus n n varying from 1 to infinity. Which has no finite subcover. finite काम नहीं चलेगा क्योंकि ये R तो अनंत तक चला गया है, कोई सीमा नहीं है, राइट? कोई सीमा नहीं है, तो यू कैन नॉट फाइंड फाइनाइटली मैनी सच इंटरवल्स जिनका यूनियन R के बराबर हो जाए। सो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट, राइट? तो ये एक ऐसी चीज है जो कि विच इज नॉट वेरी वेलकम एग्जाम्पल, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा ये आइडियल होना चाहिए टॉपोलॉजिकल स्पेस, इसके अंदर लगभग सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट? ऐसा है नहीं, इट्स नॉट कॉम्पैक्ट। बट वी शैल सी कि R कॉम्पैक्ट है, लेकिन बहुत थोड़ी सी चीज मिसिंग हो रही है, एंड वी शैल शो लेटर कि ठीक है R कॉम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन R इज स्टिल वेरी मच लाइक कॉम्पैक्ट, और जो वेरी मच लाइक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी जो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं लोकली कॉम्पैक्ट, तो वी शैल शो लेटर दैट दिस R इज लोकली कॉम्पैक्ट, बट दैट विल कम लेटर। तो एक तो हमारी एग्जांपल ये हुई। सर आपने अभी यहाँ पे काउंटेबल का बताया था, वो काउंटेबल का थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं, काउंटेबल कहाँ बताया है? कुछ नहीं बताया हमने। कहाँ बताया? वो आपने बताया था लिंडलॉफ में सब काउंटेबल। नहीं, तो लिंडलॉफ तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। लिंडलॉफ की परिभाषा क्या थी? ए टॉपोलॉजिकल स्पेस वाज कॉल्ड लिंडलॉफ इफ एवरी ओपन कवर, हूबहू ये डेफिनेशन है, हूबहू ये डेफिनेशन है, केवल फाइनाइट की जगह लिखा हुआ है काउंटेबल। तो ए टॉपोलॉजिकल स्पेस वाज कॉल्ड लिंडलॉफ इट्स ईच ओपन कवर हैड ए काउंटेबल सब कवर। लेकिन यहाँ पर हमको फाइनाइट चाहिए, हमको फाइनाइट चाहिए, काउंटेबल में चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका काउंटेबल सब कवर है, ये खुद ही काउंटेबल है, ये तो खुद ही काउंटेबल है, खुद ही काउंटेबल है, राइट? तो R इज लिंडलॉफ बट R इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो जो हमने काउंटेबल का जिक्र किया था, वो तो केवल इसलिए जिक्र किया था कि शायद आपको ये बात समझ में आ जाए कि इसकी डेफिनेशन बहुत कुछ लिंडलॉफ जैसी है। फर्क केवल यह है कि वहां पे ये काउंटेबल होता था, लेकिन यहाँ पर ये फाइनाइट है। तो इस कंटेक्स्ट में काउंटेबल का जिक्र किया था, लेकिन उसका कॉम्पेटेंस को लेना देना नहीं है, राइट? तो ये आपका एक एग्जांपल हो गई। तो हम लोगों ने नेगेटिव पॉइंट पे स्टार्ट किया कि मतलब कोई चीज नहीं है, अब दिखाएं किस में है। यू कैन सी दैट एवरी फाइनाइट टॉपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। जो ऑब्वियस है, अगर टॉपोलॉजिकल स्पेस फाइनाइट है तो नंबर ऑफ ओपन सेट भी फाइनाइट होंगे। तो हर ओपन कवर में केवल फाइनाइटली मेनी ओपन सेट्स हो सकते हैं, तो इसलिए ओपन कवर ढूंढने, फाइनाइट ओपन कवर ढूंढने कोई परेशानी है ही नहीं। हर ओपन कवर खुद ही फाइनाइट कवर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो ट्रिवियल एग्जांपल हो गया। और एवरी indiscrete space is compact. क्यों? Since this, अगर इसका नाम मान लीजिए हम दे देते हैं x, और इट्स ओनली ओपन सेट, और कोई है ही नहीं, तो जो भी इसका कवर लीजिएगा ओपन कवर, तो ओपन सेट तो यहीं से मिलेंगे, तो उसके अंदर ये भी होगा, ये भी होगा।
तो यू कैन सी दैट कोई भी ओपन कवर होगा वो केवल फाइनाइट ही होगा पहले से ही, तो इसलिए एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो. इन कंट्रास्ट एंड infinite discrete space cannot be compact. जैसे मान लीजिए इसका भी नाम अगर x होता, क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस, तो आपको मालूम है इन डिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट ओपन होता है, तो ये भी ओपन होगा. तो दिस इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स हैविंग नो फाइनाइट सब कवर. क्योंकि हमारा x इन्फिनिट है, राइट. तो अगर इसमें आपने केवल फाइनाइटली मैंने मेंबर्स लिए, मान लीजिए x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x100 भी लिया, तो कुल मिला के यूनियन क्या हो जाएगा? x1, x2, x6 तो 100, तो फाइनाइट ही रहेगा, पूरा x नहीं हो पाएगा. सो इट कैन नेवर हैव ए फाइनाइट नहीं मिल पाएगा. सो दिस कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, राइट. और एग्जाम्पल्स देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले डिस्क्राइब करेंगे. कॉम्पैक्टनेस को डिस्क्राइब करने का और क्या तरीका हो सकता है, तो कभी कभी उस तरीके को वेरीफाई करना आसान होता है, तो और एग्जाम्पल्स को देखने के लिए कॉम्पैक्ट है कि नहीं, वो अल्टरनेटिव तरीका कॉम्पैक्टनेस का इस्तेमाल करेंगे. अभी नहीं, थोड़ा देखने के बाद, राइट. तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ओके, यू टेक दिस वन. ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, अब इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हम आगे बढ़ते हैं, फिर इतने में नहीं हो पाएगा. स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया? Yes, sir. Okay. So now we let X be a topological space and Y is subset of X, right? So you see, Y is called compact if as a subspace. जैसे मान लीजिए कि ये हम इसकी जगह पर, ये क्या आ गया? सॉरी, क्या आ गया? इस हमने कुछ दबा दिया जिसकी वजह से ये आ गया. ओके, फॉर्चुनेटली चला गया. ओके, सो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम इसकी जगह पर ये लिख देते, इसकी टोपोलॉजी भी लिख देते, मान लीजिए xt. Y is called compact if as a if ये लिख देते हैं, if Y with subspace topology is compact. ठीक है, तो ऑब्वियसली चूंकि टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन क्या थी? एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर. तो अगर Y
तो कॉम्पैक्ट बोल रहे हैं, तो अगर एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस इस पे सब स्पेस टोपोलॉजी है, तो ये इसका मतलब कि y का ओपन कवर बाय मींस ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग शुड हैव ए फाइनाइट सब कवर, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू कैन सी दैट, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इसका जिक्र नहीं करना है तो जैसे मान लीजिए कि इफ यू, मान लीजिए यू is an open cover of y, then of y at the subspace, then each u is in ty। तो आप याद कीजिए कि ये जो सब स्पेस है टी वाई क्या होता है, टी वाई क्या होता है, जितने भी ओरिजिनल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं विद दिस सबसेट वाई, ऐसे ही करते थे। तो अगर यू इसके अंदर ओपन है, सो फॉर एवरी यू देयर एग्जिस्ट some v in T such that this u is equal to y intersection v। अगर हम u डैश लेंगे तो कोई और मिल जाएगा, मान लीजिए v डैश मिल जाएगा। तो याद रखने के लिए कि ये वाला v हमको इस u के लिए मिला है, हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे u, लिख देंगे यहां पे लिख देते हैं u। तो चूंकि U सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन है और इसके ओपन सेट्स क्या होते हैं, इनकी शक्ल कैसी है, सम ओपन सेट्स इन द फिक्स्ड स्पेस इंटरसेक्शन Y। तो चूंकि U यहां बिलोंग कर रहा है तो U की शक्ल कैसी होगी, V इंटरसेक्शन Y। तो U इज गोइंग टू लुक लाइक VY इंटरसेक्शन दिस थिंग। सो क्लियरली अगर हमने ये ले लिया, ये जो हमको मिले VU U बिलोंगिंग टू दिस थिंग, देखिए हो क्या रहा है कि ये आपका मान लीजिए आपका x है, ये आपका x है, ये आपका मान लीजिए y है। तो y का जो ओपन सेट है, मान लीजिए ये y का ओपन सेट है एक u। तो हमने क्या बताया कि u इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन vy। तो इसका मतलब कि एक यहां पर x के अंदर एक ओपन सेट है जो मान लीजिए ऐसा हो सकता है, ये वाला। तो ये जो नीला वाला है, ये आपका जो है, ये आपका vy है। तो इस तरह की शक्ल होगी। तो जितने भी y को कवर करने वाले मेंबर्स थे, चाहे ये हो, सॉरी इसको ब्लैक से लिखेंगे, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हर के लिए एक vy मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि इसके लिए मान लीजिए हमको, इस वाले के लिए मान लीजिए हमको ये मिल गया, इसके लिए कुछ और मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो हर u जो है किसी x के ओपन सब सेक्शन विद y है। तो जितने हमको v मिले सबको इकट्ठा कर लिया। तो जितने ये आपके vy जो है, जितने vy हैं, क्लियरली vy is a family of open subsets of किसका, ये अब x को जाएंगे, ये तो सब y के थे, ये x हो जाएंगे, such that u की यूनियन तो y के बराबर थी, लेकिन ये सब vy जो है, जितने vy हैं, vu हैं, वो सब u से बड़े हैं, such that इनकी यूनियन अगर हम लेते हैं तो ये हो सकता है y से बड़ी हो जाए, ये y से हो जाए, राइट। नाउ इफ यू सी, इफ दिस u, if u has a finite subcover
say u1, u2, un such that y is equal to this thing. हम क्या कहना चाहते हैं? y कॉम्पैक्ट है तो हर y का ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा. तो अगर ये ओपन कवर है तो इसका एक फाइनाइट सब कवर होगा जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है. ये फाइनाइटली मेरे मेंबर्स मिलेंगे u1 u2 जो इसको कवर कर लेंगे. अब ये जो है u1 u2 un ये यहाँ के मेंबर्स हैं. सो यू कैन सी दैट क्लियरली इस v1 की जगह हमको मिलेगा u1 की जगह मिलेगा हमको v1, इसकी जगह मिलेगा v2 और इसकी जगह मिलेगा vn. और ये कैसे हैं? ये कैसे हैं? क्लियरली इफ ui is equal to v intersection vi, then हर ui जो है x के किसी ओपन सबसेट से फॉर एग्जाम्पल vi का इंटरसेक्शन विद y है. तो क्लियरली दिस इज ए फाइनाइट फैमिली ऑफ सबसेट्स. किसके? ऑफ ओपन सबसेट्स, यानी ऑफ सबसेट्स ऑफ x such that y is contained in union of vi from 1 to n. तो अगर y कॉम्पैक्ट हुआ तो y के हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर ऐसा मिलेगा. अब हम चाहते हैं कि ये जो ओपन, हम कर क्या रहे हैं कि जो भी ओपन कवर मिले, यानी कि इसके मेंबर जो ओपन सेट्स हैं वो किसी ना किसी x के ओपन सबसेट से कनेक्टेड है. जैसे ये मिला आपको, तो ये जो मिले इसके मेंबर से करस्पॉन्डिंग जो आपको ओपन सेट्स मिले उनका यूनियन y से बड़ा हो सकता है, राइट. और ऐसे ही जो इसका फाइनाइट सब कवर मिला उसके करस्पॉन्डिंग जो v1 v2 मिले उनका यूनियन भी y से बड़ा हो सकता है. तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं समराइज कर देते हैं. समराइजिंग द अबव, हम चाहते तो उसको प्रोपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते थे. ऊपर वाला इसका प्रूफ हो गया. प्रोपोजिशन a subset y of a topological space xt is compact if and only if for every family V of open subsets of X with Y is contained in union of V, there exists a finite subfamily of V, say V1, V2, Vn, such that Y is contained in union of Vi I from 1 to n. ये चीज तो जो हमने ऊपर लिखा था वही चीज यहाँ लिख दिया है. फर्क क्या है कि यहाँ पर ये जो V है, यहाँ पर ये क्या था, ये वाले थे all these views, right. तो हमने
इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, ये इसका प्रूफ था, ये इसका प्रूफ था, राइट। तो वैसे तो हमने क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया कि कब किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस को कॉम्पैक्ट बोलते हैं, और अब हम कहना चाहते हैं कब किसी सबसेट को कॉम्पैक्ट बोलेंगे। सबसेट विल बी सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ या तो बोल दें कि एज ए सब स्पेस इट इज कॉम्पैक्ट एज पर दैट डेफिनेशन, और अगर हम y को सब स्पेस का जिक्र नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट टी वाई, तो हम कह सकते हैं कि y a subset of a topological space is compact if and only if for every family of open subsets of x जिसका यूनियन y को कंटेन करता है, तो इस फैमिली का एक फाइनाइट सब फैमिली मिल जाएगी कि उसके मेंबर्स का यूनियन भी y को कंटेन करेगा, तो एक ही बात हो जाएगी। तो चाहे बोले कि y इज कॉम्पैक्ट एज ए सबसेट लाइक दिस थिंग, या बोले द सब स्पेस y इज कॉम्पैक्ट, दोनों में कोई अंतर नहीं है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो हेलो Yes, sir. ओके, सो नाउ हमने बताया था कि कॉम्पैक्टनेस को डिस्क्राइब करने के कई और तरीके हैं, तो उनमें से एक हम बताएंगे जो कि आपके लेवल पे बता सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में फिल्टर्स वगैरह नहीं, तो उसका नहीं जिक्र करेंगे। वो ये है, तो उसके लिए एक डेफिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे, वो ये है। A family F of subsets of a set X is set to satisfy the finite intersection प्रॉपर्टी। और बार बार चूंकि इतना लंबा लिखना इनकन्वीनियंट होगा, तो हम इसको लिखेंगे FIP। इन शॉर्ट, if every finite subfamily of F has non-empty intersection। क्या मतलब हुआ? यू आर हैविंग ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अगर ये फैमिली ऐसी है कि इसके को फाइनाइटली मैनी मेंबर्स लें, चाहे 2 लें, 4 लें, 10 लें, 100 लें, तो फाइनाइट सब फैमिली कोई लें, तो उन सब का परस्पर जो इंटरसेक्शन होगा दैट शुड बी नॉन एम्प्टी, एंड दिस शुड हैपन फॉर एवरी फाइनाइट सब फैमिली, चाहे 2-2, चाहे 4-4, चाहे 6-6, चाहे 5-5, कुछ भी लें, सबका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी निकलना चाहिए। देन वी से दैट दिस फैमिली हैज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। और इसके टर्म्स में नाउ वी कैन डिस्क्राइब एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग कॉम्पैक्टनेस, वो ये है। A topological space X is compact if and only if its every family of closed subsets has non-empty
if it's every family of closed subsets sorry has एक चीज, every family of closed subsets having the finite intersection property. Every family of closed subsets having the finite intersection property has non-empty intersection. ठीक है, तो प्रूफ आप पाइएगा कि बहुत सरल है, राइट। तो पहले तो मान लेते हैं कि सपोज लेट एक्स बी कॉम्पैक्ट। क्या दिखाना है कि every family of closed subsets of X having the finite intersection property has non-intersection. So let F be a family of closed subsets, be a family of closed subsets of X having the finite intersection property. हमें क्या दिखाना है? We wish to show that this intersection is non-empty. We wish to show that intersection of Fi is, ये तो हम दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं है। If possible, let intersection of Fi I from 1 to infinity, हमको दिखाना है कि एम्प्टी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मान लीजिए एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी हो गया then take complement of both the sides. This is equal to x minus phi, that is union of x minus phi I is equal to x, right? Giving us an open cover. कौन सा ओपन कवर? जिसके मेंबर्स हैं x माइनस एफ आई, दिस ऑफ x। क्योंकि भाई चूंकि ये एफ आई क्लोज्ड है, तो x माइनस एफ आई ओपन हो गया, तो यू आर गेटिंग ए फैमिली ऑफ ओपन सेट जिनका यूनियन x हो गया। तो ये फैमिली ऑफ ओपन सेट दे फॉर्म एन ओपन कवर ऑफ दिस थिंग। सिंस x is compact, this family should have a finite subfamily और उसका यूनियन भी x होना चाहिए, यही कॉम्पैक्टनेस कहती है। सिंस x is compact, this family has a finite subfamily, कुछ नाम दे देते हैं, से कैसी होगी देखने में। मान लीजिए x माइनस एक हो गया मेंबर,
दो मेंबर हो गया, फाइनाइट है, तो इन जनरल आई कैन राइट लाइक दिस थिंग, से दिस थिंग, और इसका यूनियन भी इसके बराबर है, सच दैट यूनियन ऑफ x minus fi, but this time I is varying only from 1 to n, not over the whole of I. This is still equal to x. That is, इसको ऐसे लिखते हैं, दिमाग का सा लगा दीजिए, this means x minus intersection fi I from 1 to n is equal to x. दोनों तरफ ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट विद x, दैट मीन्स x माइनस this I from 1 to n is equal to x minus x, which finally means this is equal to intersection of fi equal to this is equal to 5. यही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमारी फैमिली के बारे में हमको ये बताया गया था कि दिस अ फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स which has the finite section property, जिसका अर्थ ये हो जाएगा कि इसकी कोई भी फाइनाइट सब फैमिली ले लें, उनका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, यही फाइनाइट सेक्शन प्रॉपर्टी कहती है। लेकिन हमको एक फाइनाइट सब फैमिली इसकी मिल गई जिसमें केवल f1, f2, fn जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी मिल गया, वायलेट हो गया, राइट। दिस contradicts the fact that f has the finite intersection property। और ये कंडीशन पहुंचने की मूल वजह क्या थी? मूल वजह ये थी कि हमने मान लिया था इफ पॉसिबल, कि मान लीजिए ये आपका इफ पॉसिबल दिस इज, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, हेंस intersection of fi यहां भी लिख नहीं पा रहे, इंटरसेक्शन ऑफ fi I belonging to this thing, ये जो माना था यहीं पे गड़बड़ी हो गई थी। दिस कैन नॉट बी एम्प्टी, सो दिस हैज टू बी नॉन एम्प्टी। तुम्हारी चीज सिद्ध हो गई कि अगर x कॉम्पैक्ट है then every family of closed subset which has the finite set property must have non-empty intersection. So we have shown that this family has non-empty intersection. ये तो सिद्ध हो गया अगर x कॉम्पैक्ट है तो every family of closed sets having the finite intersection property has non-empty intersection. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो कन्वर्स प्रूफ करें। बोलिए, हो गया? यस सर। ओके, तो कन्वर्स भी आसान है, बिल्कुल केवल सेट थ्योरी है, इसमें कोई टोपोलॉजी नहीं है, राइट। कन्वर्स पे क्या दिखाना है? सो इतना पार्ट जो है इसका नाम दे देते हैं, सपोज आई कॉल इट स्टार, तो हम पूरा लंबा सेंटेंस लिखने से बच जाएंगे। सो लेट एक्स सेटिस्फाई स्टार, यानी क्या? यानी कि x की कोई भी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स ले लें जिसके अंदर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो उस फैमिली का पूरे का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। ये प्रॉपर्टी मान लीजिए x ऐसी प्रॉपर्टी से इक्विप्ड है, इससे लेस है, तो हमको दिखाना है x शुड बी कॉम्पैक्ट। तो क्या दिखाना पड़ेगा कि एवरी ओपन कवर ऑफ x हैज ए फाइनाइट सब कवर।
राइट। तो मान लीजिए इफ पॉसिबल let x be not compact, then again we'll arrive at some contradiction. हम दिखाना चाहते हैं इट इज कॉम्पैक्ट, मान लीजिए कॉम्पैक्ट नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? ऊपर का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, राइट। आई कैन यूज दिस स्पेस, ऊपर की जरूरत पड़ेगी नहीं। इफ पॉसिबल सपोज x इज नॉट कॉम्पैक्ट, इसका अगर x कॉम्पैक्ट होता तो x के हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सबकवर होता। तो अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो कम से कम x का एक निगेशन क्या हो जाएगा? अगर कॉम्पैक्ट नहीं तो x का कम से कम एक ओपन कवर उपलब्ध होना चाहिए जिसका कोई भी फाइनाइट सबकवर। तो मान लीजिए देन देयर एक्सिस्ट सम ओपन कवर ऑफ x, मान लीजिए वो कवर है, इसके मेंबर्स को लिख देते हैं यू आई हैज नो फाइनाइट सब कवर विच कवर्स x। ध्यान दीजिए अगर x कॉम्पैक्ट होता तो x के हर ओपन कवर पे ध्यान दीजिए, हर ओपन कवर का फाइनाइट सबकवर होता। तो अगर नहीं है तो इसका ओपन कवर मिल जाएगा जिसको हम ui बोल रहे हैं कि इस ओपन कवर का कोई भी फाइनाइट सबकवर आपको नहीं मिल सकता है। सपोज आई डू दिस थिंग, सपोज वी डू दिस थिंग, राइट। सो अब हम क्या करते हैं कि पुट f to be equal to क्या लिखें, x minus I, where ui belongs to this thing and this. Note that, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट, पहली चीज तो आसान है, सेकेंड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। नोट दैट f is this was an open cover, so each y was open, तो complement close हो गया। Note that this is a family of closed sets. More importantly, and it has differentiation property because यानी कि ये कैसी फैमिली है कि इसकी कोई भी फाइनाइट सब फैमिली ले लीजिए तो उसका आंसर का नाम चाहिए, बिकॉज if some subfamily of f, say x minus u1, x minus u2, x minus un has empty intersection that is intersection of x minus ui I from 1 to n। अगर ये empty हो जाएगा then by De Morgan's law this is means x minus union of ui, this ये हो जाएगा
दो तो कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा, मिल जाएगा यूनियन ऑफ यू आई दिस विल बी इक्वल टू दिस, showing that this family is a finite subcover of U which covers X, which not possible. अब सबको एक बार दोबारा देखिए, हमने कहा कि हमारे पास एक ओपन कवर है और इसके बारे में ये भी क्लेम किया कि इसका कोई भी फाइनाइट सब फैमिली एक्स को कवर नहीं कर सकती, इट हैज नो फाइनाइट सब कवर। लेकिन अगर आपने ये करनी तो आपको एक मिल जाएगी फाइनाइट सब फैमिली जिसका यूनियन एक्स हो जाएगा, तो कवर कर रही है। तो इसलिए जो हमने यहाँ लिखा था, नोट दैट दिस फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैज द फाइनाइट प्रॉपर्टी। अगर नहीं होती तो इसका मतलब एक हमको फाइनाइट सब कवर मिल जाता। सो दैट इज वाई दिस फैमिली हैज the finite property. So, by our hypothesis, by star, this family का intersection should be non-empty. Intersection of x minus ui I from 1 to not 1 यहाँ तो आर्बिट्रेरी है ना, तो आर्बिट्रेरी हो गया, ये हो जाएगा पूरी फैमिली। So this family has closed sets having the financial property. So this should be equal to, this should not be this thing. Right? That means taking, using De Morgan's law, x minus union ui I this is not equal to phi, take complement union of ui this cannot be equal to x. That means ui is not a cover of x. गड़बड़ हो जाएगा। हमने शुरुआत किया, let this be an open cover of this thing, right, which is not true. ठीक है, तो हम क्यों एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमने मान लिया था suppose x is not compact, so therefore x must be compact. ठीक है, तो हमको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हो गया, ठीक है। सो दिस इज, तो आप याद रखिए कि एक डेफिनेशन के अलावा कॉम्पैक्टनेस की भी पहचान है कि टॉपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ इट्स क्लोज सेट्स व्हिच हैज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी दैट मस्ट हैव नॉन इंटरसेक्शन। तो कहीं कहीं पर हमको कॉम्पैक्ट अगर प्रूव करना होगा या डिस्प्रूव करना होगा तो हम स्टार का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, राइट, याद रखिएगा। तो ओके, अब यहां देखिए, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग को याद कीजिए T0, T1, T2, T3 में क्या किया था, अगर स्पेस हमारी प्रॉपर्टी हेरिडिटरी है कि नहीं, तो वही चीज यहां देखते हैं
example. कि compactness is not hereditary. Right? It's not hereditary. It's not hereditary. तो उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी में पढ़ा होगा शायद कि फॉर एग्जाम्पल ये 01 इज कॉम्पैक्ट. आपने पढ़ा होगा कि a subset of R is compact if and only if it is closed and bounded. कुछ याद आ रहा है? बल्कि ये पढ़ा होगा आपने भी और आगे पढ़ा होगा. आनंद ले लीजिए. इसका एक नाम था, भूल रहे हैं, शायद ये नाम था, इसका नाम था हाइन-बोरेल थ्योरम. ये बीएससी में पढ़ाते हैं एनालिसिस वाले कोर्स में हाइन-बोरेल थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू दैट a subset of R to the power n is compact, right? तो 01 जो है क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, एज अ सबसेट ऑफ R. ये आपका कॉम्पैक्ट हो गया, ये आपका कॉम्पैक्ट हो गया. एंड देन यू कैन सी दैट इफ यू टेक however its subset ये ले लीजिए 01 is not compact. It's not compact. क्यों? Since I will take हम कैसे लें इसको समझ में नहीं आ रहा. 0 ले लें और 1 में से 1/n तो जैसे हमारा ये है 0 और ये मान लीजिए 1 है, तो हम नहीं, ये 01 है, ओपन है ना, ओपन है, तो हम इसको कवर कैसे करें? 0 और हाफ ले लें. Okay, now I get the hint. I will take where n is equal to 2, 3, 4 बढ़ाते जाइए. This is an open cover of 01. देखिएगा भाई, इसके मेंबर्स क्या होंगे? इसके मेंबर्स क्या होंगे? 0 हाफ, फिर क्या होगा? 0 1 माइनस 1/3 कितना हो गया? 2/3. फिर क्या हो जाएगा? 0 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4. तो कहने का मतलब है कि ये यहां से लेके ये हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बढ़ते बढ़ते 1 तक चलाएगा. 1 के करीब, मतलब 1 के बराबर तो कभी नहीं होगा, 1 के बराबर कभी नहीं होगा. So you will get, so this is an open cover, this thing having no finite subcover. सब दिखाई पड़ रहा है इसमें, right? So here is an example of a compact space which has a subset which is not compact. So therefore this is not hereditary, right? This is not hereditary. The compactness is not hereditary, unlike the separation axioms T0, T1, T2, T3.
ठीक है, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर क्योंकि आपका समय हो गया है. So we'll resume from this point onward tomorrow. You can now leave. ठीक है? Okay, I'm stopping here. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप.